नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में हुए बवाल और चुनाव के दौरान गेट के बाहर से कांग्रेस समर्थित 5 जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण और कांग्रेस नेताओं के साथ उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के साथ हुई आभद्रता के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य शुक्रवार को हल्द्वानी स्थित एसएसपी कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेताओं द्वारा धरना प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। कांग्रेसी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर पुलिस प्रशासन को भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखी जा रही, जहां कांग्रेसी एसएसपी नैनीताल को हटाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पुलिस और जिला प्रशासन ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की। जिस तरह से नैनीताल में अराजकता का माहौल पैदा किया गया, कांग्रेस के नेताओं के साथ मारपीट की गई, यहां तक कि मतदान करने पहुंचे कांग्रेस समर्थित 5 जिला पंचायत सदस्यों का हथियारों के बल पर जिला पंचायत कार्यालय के बाहर से उनका अपहरण कर लिया गया और अभी तक उनका पता नहीं चल पाया। न्यायालय ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है, लेकिन पुलिस प्रशासन अपहरण किए गए पंचायत सदस्यों को अभी तक नहीं ढूंढ पाई। यहाँ तक कि पुलिस के सामने पंचायत सदस्यों का अपहरण हो गया, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उल्टा पुलिस कर्मियों ने ही कांग्रेस के लोगों के साथ आभद्रता की। यशपाल आर्य ने कहा कि जब तक अपहरण किए गए 5 पंचायत सदस्यों को पुलिस ढूंढ कर नहीं लाती, तब तक कांग्रेस का धरना जारी रहेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं, आपकी पार्टी के पदाधिकारी इसमें पूरी तरीके से संलिप्त है, या तो अज्ञानता है आपके अंदर, या आपने आशीर्वाद दिया है। हमारे जो 5 सदस्य हैं, हमारे 5 भाई हैं, उनका वोट महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उनकी सुरक्षा, उनका जीवन, उनका परिवार हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें सही सलामत अपने घर में पहुंचवा दीजिए। और जो लोकतंत्र की हत्या इस प्रशासन ने, ये डीएम हो या एसएसपी हो, आम इंसानों के सपनों में तो लगातार घात लगाने का कार्य लोग कर रहे हैं। चैन की नींद से सोने नहीं दे रहे किसी को, लाल निशान लगाते हैं, घर तोड़वाते हैं, मकान पे। यह है प्रशासन, ये डीएम है ये, और ये एसएसपी। इसने उत्तराखंड को बिहार बना दिया, बिहार नैनीताल को। 1 किलोमीटर दूर हाई कोर्ट उस परिधि में है, और अगवा करके, किडनैप करके पुलिस मूक दर्शक बनी है। ये गुंडा राज के लिए, इस गुंडे राज के लिए आपको माननीय मुख्यमंत्री जी बनाया था इस प्रदेश की जनता ने। इस गुंडा राज को व्यापक तौर पर फैलाने के लिए ये प्रशासनिक अधिकारी आपने भेजे हैं। ये जो दलाल आपके बैठे हैं, चाहे मंडी वाला दलाल हो, चाहे अन्य आपके दलाली जो यहाँ पे करते हैं, ये दलाली कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या करें। चलो दलाली भी सह लेंगे एक बारी, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हम नहीं सहेंगे। अपने प्रदेश को बिहार नहीं बनने देंगे, और ईंट का जवाब पत्थर से। सर, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग आज यहाँ पर? आप लोग हमारी मांग बड़ी स्पष्ट है। हमारे जो 5 सदस्य हैं, आप उनको यहाँ पहुंचाइए। डीएम ने झूठ बोला कोर्ट में। डीएम ने कहा था मैं रीपोलिंग कराऊंगी, और रात में देर रात काउंटिंग करा रही है। झूठे है ये प्रशासन, झूठा है इनकी पुलिस। स्मैक का नशा यहाँ पनप रहा है, इनकी देखरेख में पनप रहा है, इनके बच्चे पल रहे हैं उससे। मेरा दावा है। अगवा जब कर लिया, किस लिए करा? इतनी जीत की हवस है, इतनी जीत की हवस है। तुम हमारे भाइयों पे हाथ उठाओगे, मारोगे। तुम यशपाल आर्य जी जो नेता प्रतिपक्ष, उन पे हाथ लगाओगे। तुम पूर्व विधायक संजीव आर्य पे धक्का मुक्की करोगे। तुम सुमित हृदय का गिरबान पकड़ोगे। आपको अंदाजा नहीं है, लाखों लाख लोग निकल के आएंगे, बताएंगे आपको, और आपकी दलालों की टीम को हम बताएंगे। विधानसभा का सब बताएंगे, समय आने दीजिए। अब लगातार पंचायत चुनाव में बड़ी की आशंका जता रहे थे। हमने लगातार कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार किसी भी हद तक चुनाव जीतने के लिए जा सकती है, और ये निश्चित रूप से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करेगी, सत्ता बल का इस्तेमाल करेगी, धन बल का इस्तेमाल करेगी, और कल पूरे प्रदेश में यह सब कुछ देखने को मिला। जिस तरह से नैनीताल में कल हमारे जिला पंचायत के सदस्यों को, जिनकी संख्या 5 थी, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए लाइन में लगे हुए थे, जबरन 40-50 भाजपा के
लोग लाठी डंडों से, तलवारों से, तमंचों से लैस होकर उनको अगवा कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है और वहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं होता है। पुलिस का कोई अधिकारी वहाँ पर मौजूद नहीं, न वहाँ पर एसएसपी या एएसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, सब नदारद, सब एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के और कुछ चंद सिपाहियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन लोगों को सौंप दी गई। ये सब एक प्री प्लान था, सुनियोजित था। किस तरह से, क्योंकि संख्या बल नहीं था भाजपा के पास, संख्या बल कांग्रेस के पास था, हमारे पास था, लेकिन उन्हें जीत हासिल करनी थी और हमारे सदस्यों का मारते हुए, पीटते हुए, विभत्स तरीके से उनका अपहरण कर लिया गया। वो चिल्लाते रहे, कोई सुनवाई नहीं, पुलिस के चंद कांस्टेबल और कुछ ऐसा ही वहाँ पर उनको देखते रहे। पुलिस का मौन समर्थन था, एक सुनियोजित साजिश थी। हमने माननीय उच्च न्यायालय में भी गुहार लगाई, अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को माननीय उच्च न्यायालय में रखा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, माननीय मुख्य न्यायाधीश को, जिन्होंने जो पुलिस का एसएसपी है उसको कड़ी फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि जब आप 27 मेंबर्स का चुनाव नहीं करा सकते हैं, उनकी हिफाजत नहीं कर सकते हैं, क्या आप जनरल इलेक्शन में आप चुनाव करा पाएंगे? इससे बड़ी शर्मनाक, इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। और ये भी कहा, और हमारे जो प्रमोद के जो जिला पंचायत सदस्य, उनके भाई ने नाम लेकर सभी सदस्यों का जिनका अपहरण हुआ है, उन अभियुक्तों का जिन्होंने अपहरण किया है, उनका नाम लिया और उन्होंने कहा इस अपहरण में ये लोग शामिल थे, ये चेहरे थे। लेकिन और माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा कि इनको तत्काल आप पेश करें। आज हमें चिंता है वो किस दिशा में होंगे, उनके साथ भारी मारपीट हुई है और उन्हें जबरन उनके साथ कुछ लिखित तौर पर कुछ उनसे लिखाया जा रहा है, यह आशंका है। उनका पूरा परिवार यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है और देवभूमि में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी जो संस्कृति की बात करती है, जो देवभूमि में जो संस्कृति की बात करती है, परंपराओं की बात करती है, आज सारी परंपराएं संस्कृति दायज पर रखते ये इनके कारण ये चुनाव में काबिल होना चाहते हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। सर कल पंचायत चुनाव में और हम धन्यवाद देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस प्रदेश की महान जनता का, जिन्होंने फैसला सुनाया है और इस लड़ाई को हम सब लोग मजबूती इसके साथ लड़ना चाहते हैं। और निश्चित रूप से सोमवार को कोर्ट ऑफ सुनवाई है, जबकि कहा था कि हम दोबारा से इसको चुनाव कराएंगे, लेकिन ये सब कुछ हमारे संज्ञान में आ चुका है और हमने अपने जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हमारे, उनसे हमने पूरा विवरण उन्हें दिया है और इसका संज्ञान लिया गया है और हम क्रमवार सारे तथ्यों को जो हुआ है, जो घटनाक्रम कल रात घटा है, इसमें से काउंटिंग हुई है, सारा माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेंगे, माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमने ये भी कहा है कि रिकॉल होना चाहिए, हमने कहा रिकॉल होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि फैसला हमारे ये जिलाधिकारी ने जो किया है उसमें जो है अवैधानिक मानते हैं आप उस प्रक्रिया को? अवैधानिक मानते हैं आप? देखिए, जिनमें तो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, माननीय उपाध्यक्ष हैं, उनके समक्ष हमसे राय ली जाती है, हमसे बातचीत की जाती है, उनको सब उनकी सहमति से अगर ये काउंटिंग होती, गिनती होती तो बेहतर होता। की हाई कोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर दूरी में लोकतंत्र की हत्या करते हुए जिला प्रशासन पुलिस द्वारा पूरा भूमिका संदिग्ध है। उनके बीच से 5 मेंबरों को जबरदस्ती मारपीट करके उठा के ले गए और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 4:30 बजे तक एसएसपी नैनीताल उनको वहां पर प्रस्तुत नहीं कर पाए।
कि हम उनको ढूंढ नहीं पाए करके। मेरा मानना यह है कि हमें हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। जैसे उन्होंने रात को काउंटिंग करी, मेरे घर के आगे बाहर एक चस्पा कागज़ अभी मैंने सुबह देखा कि निर्वाचन आयोग का की काउंटिंग की जाएगी, ऐसा चस्पा करके गए। कोई ना फ़ोन पर सूचना, ना किसी मेरी पत्नी को सूचना, घर के बाहर चस्पा करके कब कर गया, अभी वो CCTV फुटेज में दिख जाएगा कितने बजे वो चस्पा करके गए। तो अब क्या आगे स्टेप रहेगा आप लोगों का? भाई साहब आगे का जो मुझे न्यायपालिका पे और आपकी जो पत्रकारिता है, आप सारा चीज़ सच दिखा रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि तल्लीताल से लेके इंडिया होटल तक इतने CCTV कैमरे लगे हैं होटलों में। अगर निष्पक्ष जांच अगर प्रशासन करना चाहे तो उन फुटेजों में दिख जाएगा कि लोगों को प्यार से लगे, उठा के लगे, मार के लगे, कैसे ठूस के लगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि उन फुटेजों को निकलवाए प्रशासन। इतने होटल हैं वहाँ पर, सारे फुटेजें निकल के आ रही हैं। आज सुबह ही तलवार, बस वो जहाँ पर बैरिकेडिंग है, धारा 144 थी, वहाँ पर तलवारें वहाँ पर देखी गई हैं। आपने सभी लोगों ने देखी होंगी। मैं कहना चाहूँगा, अब मुझे विश्वास है न्यायपालिका पे। सोमवार को उन्होंने डेट दे रखी है। आज भी मेरी पत्नी नैनीताल हाईकोर्ट गई है, तो इसके खिलाफ हम जा रहे हैं और लड़ेंगे। हाईकोर्ट से न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज अध्यक्ष पद में का चुनाव कुछ भी होगा, परिणाम हमें बात चिंता नहीं है, पर हमें चिंता है उन पाँच जो हमारे सदस्य हैं, उनकी चिंता है कि वो सही सलामत घर पहुंच जाए। हमारी यही चिंता कि वो सही सलामत घर पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू।